जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि 9% 9.5% की तेजी क्यों आ रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं पता है कि 9% की तेजी आई है? तो इसका क्या कारण है? मैं नहीं ढूंढ रहा हूं मैं भी। 19.5 रुपये पे करेंट प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और कुछ इसमें मुझे कारण दिखे। देखिए, डायरेक्ट मुझे कोई कारण नहीं दिखा है। तो अगर आपको कोई डायरेक्ट न्यूज़ चाहिए कि नहीं इस वजह से ये तेज़ी आई है, तो वैसी खबर नहीं है। हाँ, लिंक है कि यहाँ से जोड़ जोड़ के देखेंगे तो शायद उसके वजह से तेज़ी आई हो। तो वो मैं अपना लॉजिक समझाऊंगा आप लोगों को। बाकी कोई न्यूज़ नहीं आई। न्यूज़ आने का मतलब है कि यहाँ पे जो कंपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है, तो वो लास्ट अनाउंसमेंट 6 मई 2026 का है। मतलब 6 मई के बाद कोई ऑफिशियल अपडेट कंपनी ने अपने साइड से दिया ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो बात यहाँ पे क्लियर आप समझ लीजिए कि ये से जब कोई शेयर ऐसे साइलेंटली ट्रेड करा और अचानक से ऐसी तेजी आए, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जरूर। ठीक है ना? अब वो क्या हुआ है पता आज भी चल सकता है, कल भी चल सकता है, और हो सकता है आपको पता ना भी चले। ठीक है ना? हाँ, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे ऐसे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में कुछ भी आ जाए। लेकिन डायरेक्ट कोई न्यूज आई ही नहीं है, तो समझ में कहाँ पे आएगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? तो कुछ तो अचानक से हुआ है कि शेयर 17 रुपये 50 पैसे से सीधा जो है 20 रुपये पे गया था। हालांकि थोड़ा सा रिटेस्ट करके 19 रुपये 54 पैसे के आसपास कैंडल क्लोज कर दिया है। तो वो चीज़ ठीक है। ठीक है ना? तो 17.5 रुपये से 20 रुपये, मतलब 2.5 रुपये की मोमेंटम कहाँ से आया था, कैसे आया? तो चलिए ठीक है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहीं पे दिख जाएगा 74 करोड़। कितना? छोटा मोटा नहीं, 74 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए। अब आप बताइए कि 74 करोड़ इक्विटी शेयर पिछली बार कब ट्रेड हुए थे? तो आप नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये 19 मार्च 2026 के आसपास, मतलब उन ये तेजी आई थी। 19 मार्च वही है जब रेजुलेशन प्लान जब चल रहा था, अडानी के पक्ष में फैसला आया था। एनसीएलटी ने पहली बार जो है अपना जो है फैसला सुनाया था। फिर उसके बाद वेदांता ने अड़ंगा लगाया था। वो वाला कैंडल है। वहाँ पे भी 6-7% की तेजी आई थी और 74 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुई। उसके पीछे जाएंगे तो फिर यहाँ पे नवंबर में 2025 में 74 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर बाय सेल हुए थे। समझ रहे हो? तो कुछ अचानक से बढ़िया चीज होता है तभी इतना वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है। अब आज अगर आप लोग देखोगे तो ये तेजी जो अभी मैं बता रहा था, ये 2 बजे से शुरू हुई है, 2 बज के 8 मिनट 5 मिनट से। और अगर हम लोग लास्ट डील पे डाटा जाके देखेंगे तो कुछ तो जैसे 9 बज के 29 मिनट पे एक दो हुई है। लेकिन फिर शुरुआत कहाँ से हुआ है? देखिए, 14 बज के 8 मिनट। 14 बज के 8 मिनट का मतलब सीधा होता है कि 2 बज के 8 मिनट पे 9 करोड़ रुपए के लगभग लगभग 51 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। 51 लाख इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। अब इसी तरीके से आप मेरा अगर विश्वास माने तो मैं कम से कम 10 5 10 ऐसी लास्ट डील देखिए। यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए की, इस तरह से अगर आप लोग देखो 4.5 करोड़, यहाँ पे 3.25 करोड़, 3.25 करोड़, इस तरीके से 2.5 करोड़, इस तरीके से कई सारी 10 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की, 15 करोड़ रुपए की, ऐसी करके देखिए यहाँ पे 8 करोड़ रुपए की, और 1 1 करोड़ 2 2 करोड़ ये सब जा रही हैं। आप लोग देख ही रहो, मतलब आज इतनी लार्ज डील हुई हैं। एक तरीके से बल्क डील कर लीजिए। यहाँ पे 6.5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रुपए की, और टाइमिंग भी देखोगे तो वहीं 14 बज के 28 मिनट, 14 बज के 28 मिनट, मतलब उस जो जिस टाइम पे मोमेंटम ये आ रहा था, तभी देखिए 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, तो 15 करोड़ हुआ। यहाँ पे देखिए 20 करोड़ हुआ। ठीक है ना? इस तरीके से आप देखोगे 3 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़, ये भी हो गया। इस तरीके से अगर आप लोग ढूंढोगे ना जाके, तो बहुत सारी लार्ज डील आज हुई हैं, बहुत सारी। भाई, मैं देखा हूँ अभी 12 12 करोड़ रुपए की, 13 13 करोड़ रुपए की, कई सारी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे 13 करोड़ रुपया दिख गया एक, यहाँ पे देखिए 10 करोड़ रुपया दिख गया ना। 51 लाख इक्विटी शेयर, 64 लाख इक्विटी शेयर, 65 लाख इक्विटी शेयर, मतलब इतना जबरदस्त। यहाँ पे देखिए फिर 10 करोड़ जा रहा है ना। तो अगर आपको मैं ये सब दिखाऊं, अगर टोटल एकदम एक एक करके, तो इस तरीके से 10 करोड़ 12 करोड़ की और दिखेंगी। और ये 3 करोड़ 4 करोड़ की तो सब दिख ही रही हैं आपको। ठीक है ना? इस तरीके से तो बहुत सारी आज कुल मिला के बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई हैं। मतलब किसी बड़े इन्वेस्टर का आज कह लीजिए कि मूड सनक गया था। और जबरदस्त यहाँ पे देखिए 21 करोड़ रुपए के लगभग 1 करोड़ 10 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं बंदे ने। फिर 9 करोड़ रुपए के 49 लाख, फिर 5 करोड़ रुपए के 23 लाख। मतलब 2 2 करोड़ 3 3 करोड़ इक्विटी शेयर तो ऐसे 2 2 मिनट में जो है झटक दे रहे हैं कि हट भग यहाँ से।
ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो सबसे यहाँ पे 11 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं। यहाँ पे देखिए और भी 17 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे गए हैं, 87 लाख इक्विटी शेयर, लगभग लगभग 1 करोड़, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पे देखिए 65 लाख इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। इस तरीके से आप लोग अगर ढूंढोगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब पहला कारण तो यही है कि बड़ी खरीदारी। बड़ी खरीदारी देखिए, आपके हमारे 10 शेयर 5 शेयर 20 शेयर खरीदने से कुछ नहीं होता है। जब कोई 1-1 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगा तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हो। अब इसको ऐसे समझिए कि पूरे दिन के दौरान 3 करोड़ 4 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड होता था। कितना? 3 करोड़ 4 करोड़ इक्विटी शेयर, नॉर्मल 5 करोड़ मान लीजिए, कभी कभी 6 करोड़ मान लीजिए। 1 मिनट में, मतलब कह लीजिए एक ट्रेड में, कह लीजिए अगर 80 लाख 90 लाख 50,000 50 लाख कह लीजिए 1 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको डिमांड ही कहेंगे ना। तो डिमांड आज बहुत ज़्यादा थी, इसके वजह से शेयर आई है। तो डिमांड सप्लाई का रूल काम करता है। तो आज डिमांड बहुत ज़्यादा थी जेपी पावर का। और डिमांड ज़्यादा कैसे है? किसी का मूड किया होगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर था जो थोड़ा थोड़ा करके जो है शेयर खरीद रहा है। और जब एक शेयर खरीदता है, मोमेंटम भागना शुरू होता है, फोमो क्रिएट होता है कि शेयर भाग रहा है तो और खरीदो और खरीदो और खरीदो, वो वाला क्रिएट हो जाता है, वही थी। तो पहला कारण हो गया। अभी बात करेंगे दूसरे कारण पे। तो दूसरा कारण तो वही है कि अडानी का जो एक मैटर था वो जो है सेटल हो रहा था उधर। तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल असर पड़े, क्योंकि अब तो अडानी की ही ये कंपनी बनने वाली है, 24% स्टेक इनका भी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद एक यहाँ पे 53-54 मिनट पे एक खबर लिखी जा रही है, यहाँ पे बिजनेस टुडे पे, ठीक है ना। बिजनेस टुडे पे एक खबर लिखी जा रही है। हालांकि इसमें भी कोई कारण नहीं बताया गया, वहीं लॉजिक ही बस समझाया गया है कि यहाँ पे भारी मात्रा में कारोबार के बीच जेपी पावर में के शेयर में अंतिम कारोबार में उछाल आया। विश्लेषकों का क्या कहना? अब ये भी लॉजिक वही दे रहे हैं कि जेपी पावर जो है में अडानी, जेपी पावर जो है में लगभग 24% हिस्सेदारी जो है वो अडानी पावर खरीदने वाले हैं, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से, जो पहले से समझाया था आप लोगों को। अब वो अपना स्टेक फिर से बढ़ाने वाले भी हैं, मतलब इस 24% स्टेक को बढ़ा के 50% 51% करेंगे, मेजोरिटी होल्डिंग जो है वो अपना लेंगे। इस तरीके से कहीं कहीं से कह लीजिए खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इसके वजह से भी इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है, ऐसी यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है। लेकिन ये आज की खबर नहीं है, ये तो पहले से ही था ना कि नहीं, अडानी पावर 24% स्टेक खरीद के फिर उसको 50% तक बढ़ाएंगे, ओएफएस लाएंगे, ठीक है ना। तो ओपन ऑफर, ओएफएस नहीं, ओपन ऑफर लेके आएंगे और कंपनी के इक्विटी शेयर मार्केट से खरीदेंगे, या प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से भी नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो भी होल्डिंग बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के 50% होल्डिंग करेंगे, ऐसी भी थोड़ी थोड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इसकी वजह से भी ये तेजी आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कई सारी वेबसाइटों पे ये दिख जाएगी। लेकिन वही बात है कि ये आज की खबर नहीं है, जस्ट अभी की खबर नहीं है, पहले से लॉजिक है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। तो ये इस वजह से न्यूज आ रही है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो, ये सारी की सारी खबरें हैं। बाकी चार्ट पे भी अगर बात करेंगे तो चार्ट पे भी यहाँ पे 2-3 पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था अभी हाल फिलहाल में, जो बताया था कि 20 डीएमए ने 50 को ब्रेक किया, 100 को ब्रेक किया, 200 को ब्रेक किया। अब हाल फिलहाल में 50 डीएमए ने 100 को भी ब्रेक कर दिया है। अब 50 डीएमए जाके 200 को भी यहाँ पे क्रॉसओवर दे देगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता के रखा हूँ। तो जब भी कोई शेयर सपोर्ट लेवल पे आता है तो फिर वहाँ से भी एक बाइंग आती है, क्योंकि ये एक पुल बैक है, सॉरी ये एक तेजी है, और उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट है। तो जब भी एक स्विंग बन जाता है तो फिर वहाँ से भी एक खरीदारी आती है। तो लॉजिक के हिसाब से सपोर्ट लेवल पे भी एक बाइंग आ रही है। तो इसका भी ये लॉजिक है कि शायद 200 डी में मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट रेंज में अपने आके सपोर्ट ले रहा है अच्छा सा, तो इसकी वजह से तेजी आ रही है। ये भी एक लॉजिक हो सकता है, ठीक है ना। बाकी अन्य कारण की बात करेंगे तो अन्य तो कोई कारण यहाँ पे नहीं है, छोटे मोटे बहुत सारे जो है वही आर्टिकल में सब कुछ इधर उधर घुमा फिरा के लिखा गया है। तो इसको आप लोग देख सकते हो। कुल मिला के इस तेजी के पीछे दो ही वेटेज हैं। एक तो अडानी पावर जो 24% स्टेक खरीदेगा उसको बढ़ा के 51% करेगा, ये है। और साथ में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये नॉर्मल है, क्योंकि वो उसको सप्लाई डिमांड ही कहते हैं, डिमांड बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे है, सपोर्ट लेवल पे शेयर था तो इसकी वजह से तेजी आ रही है, ठीक है ना। बस ये है, बाकी ठीक है।
अभी यहाँ पे सस्टेन करेगा तो अगला पड़ाव इसका 24 रुपये है, और 24 रुपये के 27 रुपये, 27 रुपये के बाद 34 रुपये, ये 3 पड़ाव आने वाले समय के हम लोगों के हैं। यहाँ पे जब तक रेंज के ऊपर ऊपर है तब तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों को हर दिन बताता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं बताया हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई न्यूज़ आती है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, फिर से दूसरी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना।